नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ले जाने आई हूँ एक रोमांचक यात्रा में जो है एक दीवानी मीरा रानी के जीवन पर आधारित। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लोक कथा से जो है ललिता गोपी और श्री कृष्ण के अधूरे प्रेम पर आधारित है। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने से पहले आखिरी बार अपनी गोपियों के साथ बात कर रही थी। तुम हमें छोड़कर जा रहे हो कान्हा? सच में तुम जा रहे हो? अब तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? मुझे एक जगह बताओ राधे, जहाँ मैं नहीं। अब गोपियों के तकदीर में तुम नहीं हो कान्हा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमसे मिलने आओगे ना कान्हा? हमें पत्र भेजोगे ना तुम? हमारी मटकी फोड़ने, हमारे वस्त्र चुराने आओगे ना तुम कान्हा? हम इंतजार करेंगे। अवश्य ललिता, मैं तुम लोगों के श्वास में आऊंगा। मैं तुम लोग की मटकी फोड़ने अवश्य आऊंगा, तुम्हारे साथ रास करूंगा। और तुम सब मुझे बुलाने का प्रयास अवश्य करना, क्योंकि जिसे बुलाने का प्रयास किया जाता है उसकी याद सदैव आती है। तुम हमारी स्मृति में हो। स्मृति को भूलना हमें नहीं आता कान्हा। राधे, इस विषय में तुम्हें क्या लगता है? राधा कुछ नहीं बोलती, बस श्री कृष्ण को देखती ही रहती है। राधे, कुछ तो बोलो। कान्हा, प्रेम तुमने हम लोगों से किया है, लेकिन विवाह किसी और से करोगी? ऐसा क्यों बोल रही है तू विशाखा? कान्हा ने प्रेम हमसे किया है, तो विवाह भी हमसे ही करेगा ना? वो हो ना सकता। उसके विषय में मत कहना। क्यों राधा? ठीक बोल रही हूँ ना मैं? राधा फिर कुछ नहीं बोलती, बस श्री कृष्ण को देखती ही रहती है। अगर इस जन्म में विवाह नहीं हुई तो अगले जन्म में ज़रूर होगी। और याद रखना विशाखा, अगर राधा के कान्हा है तो ललिता के भी कान्हा है और सब गोपियों के भी कान्हा है। अरे अरे, तुम लोग आपस में झगड़ा करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ कृष्णा, बोलो तुम। हाँ बोलो कृष्णा, हम सुन रहे हैं। इस समय के अंत तक हमारे प्रेम को स्मरण किया जाएगा। जब जब कोई मेरा नाम स्मरण करेगा, तब तक तुम गोपियों का भी नाम स्मरण किया जाएगा। तुम्हारे विरह को स्मरण किया जाएगा, तुम्हारे प्रेम को स्मरण किया जाएगा। और ये मेरा तुम सबसे वचन। ये सब तो ठीक है कान्हा, लेकिन मेरा मन सिर्फ तुम्हें सौंप चुकी हूँ और मैं इसे किसी और को नहीं दे पाऊंगी। अगर इस जन्म में मैंने तुम्हें अपना पति के रूप में नहीं पाया तो मैं आऊंगी, मैं अगले जन्म में ज़रूर आऊंगी तुम्हें अपना पति बनाने का ना। लेकिन ललिता, हमारे प्रेम को किसी बंधन से बांधने नहीं जा सकता। हाँ ललिता, कान्हा सही कह रही है। मुझे पता है, इसीलिए ही तो मैंने कलयुग में एक राजा के घर में पैदा होंगी, ताकि किसी की कमी मुझे ना सताए। लेकिन फिर भी कान्हा की कमी मुझे सताएगी, लेकिन उसका नाम लेना मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा। तब मैं सिर्फ उसे कान्हा कान्हा कहकर ही नहीं पुकारूंगी, बल्कि उसे उसके सभी नामों से पुकारूंगी। हाँ कान्हा, सिर्फ यही नहीं, मैं एक राजकुमारी होकर भी एक जोगन के वस्त्र ओढ़ लूंगी और रात दिन तुम्हारे भजन ही गाती रहूंगी। लेकिन मैं अब जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मतलब
अब जैसे तुमको याद करके झूमती हूँ, नाचती हूँ, वैसे ही नाचती झूमती रहूँगी। लोग मुझे पागल या दीवानी ज़रूर कहेंगे, लेकिन मैं उन सब की परवाह ना करके बस तुम में ही डूबी रहूँगी कान्हा। तुम बस मेरे हर मुश्किल में मेरा साथ देना। हाँ ललिता, मैं ऐसा ही करूँगी। तो अपने अगले जन्म में मीराबाई नाम से हो सकती और मैं हर समय तुम्हारे आस पास ही रहूँगी। तो कहा जाता है कि इस वार्तालाप के कारण गोपी ललिता ने पुनर्जन्म लेकर मीराबाई के रूप में श्री कृष्ण को अपना पति बनाती हैं।